में किस किस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे वो सारा यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला है प्रजनन, जहाँ से आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने वाला है। प्रजनन स्वास्थ्य, मानव प्रजनन, जीवों का प्रजनन, पुष्प, ये सभी चैप्टर जो है इससे लेकर पुष्प पादपों का यौन प्रजनन, इन सभी में से आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन रिप्रोडक्शन चैप्टर से पूछा जा रहा है वो 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी तरह से अगर हम दूसरी आनुवांशिक एंड विकास की बात करें तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन संभावित है कि इस चैप्टर से पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो है आप देख लीजिए, क्योंकि टॉपिक को ज़्यादा अच्छा से पढ़ लेना है। आप वंशानुक्रमा, विभिन्नता सिद्धांत, वंशानुक्रम, आणविक आधार, ये सब चैप्टर को आप। हाय एवरीवन, आप सबको अपने चैनल पर स्वागत है। नीट यूजी 2024 का एग्जामिनेशन 5 मई को। अगर सपना है कि आप डॉक्टर बने, और बनने की सपना हर कोई देखती है खुली आंखों के साथ, लेकिन इस सपनों में जान डालना अब आपका काम है, क्योंकि अब 5 महीने से भी कम समय आपका बच गया है नीट यूजी 2024 के एग्जाम को। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम बायोलॉजी को अपने चैप्टर को वेटेज के अनुसार कौन क्वेश्चन से, मतलब किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितने वेटेज का क्वेश्चन पूछ रहा है, और रिपीटेड जो चला आ रहा है उसको देखेंगे। तो इस बार एनटीए ने अपने सिलेबस को पूरी तरह से चेंज कर दिया। कुछ बच्चे सिलेबस चेंज होने के बाद ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन जो होगा इस बार बहुत ही इजी आएगा। नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत इजी नहीं, लेकिन क्वेश्चन में ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, असाइनमेंट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। मतलब 2-4 टॉपिक में बहुत से बदलाव आया हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर वाइज, पूरे बायोलॉजी का जो चैप्टर वाइज है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस पे आपको एकदम 5 महीने में एकदम घोल के पी जाना है एकदम, तभी आप क्वालिफाई कर सकोगे। क्योंकि बायोलॉजी में 360 और 360 हटाने के स्ट्रेटेजी वीडियो पूरे यूट्यूब में यह पहला वीडियो है। तो गाइड वीडियो के साथ बने रहिए। अगर चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब। प्रजनन, देखिए यहाँ सबसे पहली बात कि बायोलॉजी में किस किस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे वो सारा यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला है प्रजनन, जहाँ से आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने वाला है। प्रजनन स्वास्थ्य, मानव प्रजनन, जीवों का प्रजनन, पुष्प, ये सभी चैप्टर जो है इससे लेकर पुष्प पादपों का यौन प्रजनन, इन सभी में से आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन रिप्रोडक्शन चैप्टर से पूछा जा रहा है वो 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी तरह से अगर हम दूसरी आनुवांशिक एंड विकास की बात करें तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन संभावित है कि इस चैप्टर से पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो है आप देख लीजिए, क्योंकि टॉपिक को ज़्यादा अच्छा से पढ़ लेना है। आप वंशानुक्रम, विभिन्नता सिद्धांत, वंशानुक्रम, आणविक आधार, ये सब चैप्टर को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है। मानव कल्याण एंड बायोलॉजी में आपको पढ़ना है मानव कल्याण, सूक्ष्म जीव, मानव स्वास्थ्य, रोग, ये सारे चैप्टर के टॉपिक आपको पढ़ लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से 4 पूछा जाएगा। उसके बाद अगर जैव प्रौद्योगिकी की बात करें तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन 7 पूछे जाने की संभावना है। और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है जो कि यहाँ स्क्रीन पे आपका चल रहा है। परिस्थितिक एवं पर्यावरण की बात करें तो यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद टॉपिक आप देख लीजिए। साथ ही साथ जो है अब आपको जो मैं बता दूं, इस नीट बायोलॉजी 2024 का जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो टॉपिक है, वो है द लिविंग वर्ल्ड्स। इसमें से सजीव संगठन का स्तरों का सही क्रम, टैक्सोनॉमी का पहला स्टेप क्या है, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना है। जैविक क्या है, वर्गीकरण में अगर हम बात करें, टैक्सोनॉमिक श्रेणियों का क्रम, जैविक कर्मिक वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ना है। प्लांट किंगडम में अगर हम पढ़ें तो फुनेरा को पानी की आवश्यकता क्यों है ना। फेनेटिक्स से आप क्या समझते हैं, ये सब टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। प्राणी जगत में अगर आप बात करें तो उन बिंदुओं जंतुओं के, उन 2 जंतुओं के नाम लिखे, पूछा जा सकता है कि उसकी ग्रंथ है त्वचा ग्रंथि रहित, तो बताइए। साथ ही साथ क्या है, पक्षियों में अगर हम बात करें तो स्तनधारी द्वारा साझा किए जाने वाले समान विशेषताओं के नाम बताइए। फूलों के पौधा के आकृति का विज्ञान का ये आप देख सकते हैं।
यानी यहाँ से अगर आप अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, फूलों के पौधे का शारीरिक से रचना, मोनोकॉटस में ग्राफ्टिंग क्यों संभव है, जड़ों का पेरिसाइकिल क्या जिम्मेदार है, वह कौन सी प्रणाली है जो स्ट्रोडोस्ट्रैटिफाइड सिलिटेटेड कॉलमर एप्लीथेलियम से जुड़ी है। ये सारे टॉपिक को आपको कर लेना है। मैं यहाँ पर चला दे रहा हूँ एक को। और एक बहुत बड़ी बात कि बायोलॉजी जो है अब इस चैनल पे हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए सारा टॉपिक एक एक टॉपिक करके बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है बायोलॉजी के मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ, वो भी हिंदी मीडियम वाले छात्रों का। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हिंदी मीडियम छात्र बहुत परेशान होते हैं, उनके लिए इस चैनल पे सारे सामग्री मिल रहा है। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखोगे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अगर इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि सही अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। बायोलॉजी को मैंने आपको डिटेल बता दिया, प्लस कि आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ डिटेल दिखा दिया है ना। श्वसन आपादन में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों अभिशैला है, ये सारे क्वेश्चन को आपको कर लेना है। अगर मैं शुरू से अगर आप देखो तो देखो, अगर इस पर जो हमने बनाया चैप्टर वाइज करके बायोलॉजी का, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहली बात कि क्लास 11-12 के कौन कौन से टॉपिक्स हमको इस बार पढ़ना है और कौन सा टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, वो आप देख लीजिए दोनों का। यहाँ एक आप कॉलम देख रहे हैं, क्लास 11 का है और क्लास 12 के टॉपिक्स है। ये दोनों टॉपिक को पढ़ना है। सेल संरचना पढ़ना है 11 क्लास का, अवकाश, जीव विज्ञान, मानव विज्ञान पढ़ना है। उसी तरह से अगर हम बात करें जैविक जगत में तो ये पढ़ना है, प्रजनन पढ़ना है, मानव विज्ञान, पारिस्थितिक पर्यावरण पढ़ना है। और अगर हम आगे चलें प्लांट में अगर आप पढ़ें तो प्लांट में आपको पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है, जीवविज्ञान पढ़ना है, ठीक है। ये क्लास 11 और 12 के बायोलॉजी के टॉपिक्स हो गए। अब यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल दे दिया हूँ। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।